आप स्वर्ग के राजा कहलाएंगे। स्वर्ग अर्थात जो अपने इंद्रियों को वश में कर ले वही स्वर्ग का राजा बनता है, वही इंद्र कहलाता है। कहने के लिए तो सब चीज नेचुरल है। आप जो बोलते हो कि यह नेचुरल है, हम नेचुरल हैं तो हम जो कर रहे हैं वह भी नेचुरल हुआ, पर हर चीज का अपना एक उद्देश्य है और हमारे धर्म के अनुसार होता है कि मानव के रूप में हमारा धर्म क्या है, उस वक्त हमारा क्या धर्म है, उस वक्त क्या वह सही कार्य है। वक्त और काल के अनुरूप जो कार्य उचित बताया गया है, जो काम करते हैं उसके पीछे एक उद्देश्य होता है, पितृ ऋण। यानी कि हम एक ह्यूमन का एक साइकिल है जो वंशावली है, उसको चलाते रहें, हम अपना उसमें योगदान दें, इसके लिए है। ना कि हम अगर पितृ ऋण नहीं चुकाते हैं, यानी हम जैसे हमें किसी ने जन्म दिया और हम किसी को जन्म नहीं देते हैं, इस बात को आगे नहीं बढ़ाते हैं। काम का डायरेक्ट मतलब सिर्फ सेक्स नहीं है जो व्यर्थ में किया जाए, और काम का वो तो होता है ये पुरुषार्थ, जो आप मेहनत करते हैं, जो आप कर्म करते हैं, जो आप कर्म योग करते हैं, वो काम है। प्लस काम वो भी है जो फिल्म में दिखाया गया है, परंतु उसका उद्देश्य अलग है। Has been said in the video is my personal opinion. It's not historically or scientifically proven fact. We do not intend to hurt anyone's religious sentiment. The purpose of this video is to express my point of view along with entertainment. मित्रों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओ माई गॉड 2 की और मास्टरबेशन के बारे में। ये जो महत्वपूर्ण इशू सामने निकल के आया है मास्टरबेशन का ओ माई गॉड 2 फिल्म के जरिए, और इन सब के साथ जो हमारे सनातन संस्कृति, सनातन धर्म को जोड़ा गया है हमेशा की तरह बॉलीवुड का जो अपना एक प्रोपेगेंडा एजेंडा, आप जो भी कह लो, बॉलीवुड हमेशा से ऐसे करते आया है कि वो सनातन धर्म की आड़ में सनातन धर्म को बदनाम करना चाहता है हर बात को लेके। सनातन धर्म मतलब सनातन शाश्वत संस्कृति, सनातन धर्म, मानवों का सनातन धर्म, अर्थात संपूर्ण सृष्टि का जो सनातन धर्म है। इट मीन्स कि शुरुआती समय से ही संपूर्ण सृष्टि के कण कण का, हर एक कण का अपना एक धर्म होता है। धर्म मतलब जो उसका ट्रू ट्रेट है, जो उसका रियल गुण, जो किस चीज के लिए उसकी उत्पत्ति हुई है, किस चीज के लिए उसकी सृष्टि हुई है, वह चीज करना, वो उसका धर्म है। अग्नि का धर्म है जलाना, प्रकाश देना, गर्मी देना। जल का धर्म है प्यास बुझाना। ये सब धर्म होता है। तो सनातन धर्म यानी मानवों का जो शुरुआती समय से जो मानव धर्म है, समस्त मानव की धर्म की यहाँ पे बात हो रही है। सनातन जो शुरू से है, जो आरंभ से है, और मानवों का धर्म जो मानवों की उत्पत्ति के समय से है, वह सनातन धर्म हुआ। तो सनातन धर्म में जो हमेशा हमें यह टारगेट किया जाता है कि हम सनातनी हैं और हम लोग ऐसे करते हैं, और वो लोग हिंदू बोल के हमें संबोधित करके ऐसे बोलते हैं, जबकि हम मानते हैं कि समस्त मानव जो संपूर्ण सृष्टि पे हैं वो सब सनातन ही हैं। अभी वो भले ही अलग अलग रिलीजन और अलग अलग मजहब में चले गए। अलग अलग रिलीजन में जाने का मतलब हुआ कि वो भी एक इंडिविजुअल को फॉलो कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर मेथड फॉलो कर रहे हैं। अलग मजहब में भी जाने का वही मतलब हुआ कि एक कोई आया और सब लोग उसके फॉलोअर बन गए। जैसे वर्तमान समय में जैसे हम किसी के इंस्टाग्राम पे फॉलोअर है, जैसे रोनाल्डो का जो फॉलोअर है, तो उन सब का अपना एक अलग रिलीजन हो गया कि ये सब रोनाल्डो के फॉलोअर हैं, ये सब मेसी के फॉलोअर है। ऐसे करके तो जो पैगंबर मोहम्मद के फॉलोअर थे, जो जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर थे, ये सब एक अलग अलग रिलीजन मजहब बना। बट सनातन धर्म एक ही है, और सनातन धर्म जैसा मैंने अभी अर्थ समझाया। तो बॉलीवुड वाले को लगता है कि नहीं, ये भी एक बाकी रिलीजन की तरह है, हिंदुइज्म भी, और उसको हिंदुइज्म करके संबोधित करना, और ये भी बाकी रिलीजन्स की तरह है, और हमें टारगेट करते रहते हैं अपनी मूर्खता। बस मूर्खों के बारे में एक कहावत है कि मूर्खों को आप ट्रैप उनकी मूर्खता नहीं कर सकते हैं। तो बॉलीवुड वाले सबसे बड़े मूर्ख हैं कि वो समझते हैं कि सिर्फ हम सनातनी हैं और बाकी सब सनातनी नहीं है। तो इसीलिए वो हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, मानव की जो सर्वोत्तम गुण कब निखर के सामने आएगा, जब अपने सनातन धर्म का पालन करेंगे, तभी मानव का जो सर्वोत्तम गुण है वो निखर के सामने आएगा। बट उसी गुण को यह टारगेट करते रहते हैं। तो मेन जो हमारा विषय है कि इसमें जो भगवान शिव की आड़ में, और खास तौर से जो शिवलिंग की पूजा होती है उसके आड़ में जो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मास्टरबेशन करना सही है, और सेक्स एजुकेशन को जो जस्टिफाई कर रहा है शिवलिंग की आड़ में, और बहुत सारी चीजों के आड़ में जो हमारी संस्कृति से, हमारे धर्म से, हमारे शास्त्रों से जुड़ा हुआ है। और बहुत सारे जो राष्ट्रवादी लोग हैं जो हिंदुओं की फेवर वाली बातें करते हैं, वो भी इसको इस बात का सफाई देने के लिए सामने आए कि नहीं, वास्तव में शिवलिंग का अर्थ या नहीं होता है। शिवलिंग का अर्थ जो है वो जिस कॉन्टेक्स्ट में मूवी में दिखाया गया है कि वो लिंग है, वो एक पेनिस है, इस सेंस में नहीं होता है। तो वास्तविकता यहाँ पे ये है कि अगर उस सेंस में होता भी है तो उससे प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज नॉट द रियल प्रॉब्लम। उसमें हम अपने आप को असेम्ड क्यों फील करें। यहाँ पे जो शिवलिंग का
कॉन्सेप्ट है, वह पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो सृष्टि की इन्फिनिटी को दिखाने के लिए है, सृष्टि की अनंत को दिखाने के लिए है। जैसा वो भगवान शिव से जुड़ा हुआ एक कहानी भी है कि ब्रह्मा और विष्णु एक बार शिव का अंत और ओर खोजने के लिए निकले। भगवान विष्णु उनका नीचे की तरफ से अंत खोजने गए, जड़ की तरफ से, और ब्रह्मा जो है वो उनका सिर की तरफ से जो है वो खोजने गए शिवलिंग का। लेकिन वो लोग अनंत युग बीत गए, बट वो लोग कभी भी उस पॉइंट पे नहीं पहुंच पाए। तो जो सृष्टि की अनंतता है, जो सृष्टि का इन्फिनिटी है, जो ये अनंत इनफाइनाइट कॉस्मोफेयर है, उसको संबोधित करता है, उसको डिनोट करता है सिंबॉलिक वे में शिवलिंग। उसका जो आकार है उसको आप देखो ध्यान से, उसमें कोई भी एंडिंग पॉइंट और बिगिनिंग पॉइंट नहीं है। वो योनि के अंदर है, और योनि की जो पूजा हो रही है ये गतिशीलता का प्रमाण है। यह प्रगतिशीलता को सिंबॉलिक वे में दर्शाया जा रहा है कि जो सृष्टि है यह ऐसे ही चलता है, यह सृष्टि के चलने का प्रतीक है सिंबॉलिक वे में। हमें उसके लिए असेम्ड फील करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही हाई लेवल की साइंटिफिक बातें हैं, आपको उसको समझने के लिए पहले उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन उसके आड़ में आप किस चीज को जस्टिफाई कर रहे हो? उसके आड़ में आप जस्टिफाई कर रहे हो मास्टरबेशन को, और ये बोल के कि एक बहुत ही नेचुरल है, यह बहुत ही स्वाभाविक है, ये सबको करना चाहिए। ये एक ऐसा टॉपिक है मास्टरबेशन जो इस वीडियो का मेरा मेन टॉपिक है। इस पर मैं बहुत दिन से बात करने का सोच रहा था, बहुत पहले से ही बात करने का सोच रहा था, जिस समय से संदीप महेश्वरी ने बताया था कि मास्टरबेशन करना बहुत ही नेचुरल है, इससे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है। उसी समय से मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का सोच रहा था, परंतु आज मुझे सही अवसर मिला है और आज मुझे लगा कि हाँ, दिस इज द राइट टाइम टू स्पीक ऑन दैट। बेसिकली वास्तव में जो ये नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, नेचुरलाइज करना चाहते हैं, बहुत ही स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत करना चाहते हैं और सबको यह बताना चाहते हैं कि नहीं, ये बहुत ही नॉर्मल है, सब करो, खुल के करो, मास्टरबेशन करो, इसके बारे में चर्चा करो, खुलेआम समाज में चर्चा करो, ये कोई भी टैबू नहीं है, इसको बहुत ही नेचुरल वे में प्रस्तुत करो, ऐसे जो यह दिखाना चाहते हैं। तो ये तो उसी तरह से है कि आपके अंदर जो बुराइयां हैं, आपके अंदर जो गलत आदतें हैं, उसको आप जस्टिफाई करना चाहते हो, उसको आप नॉर्मलाइज करना चाहते हो, उसको आप यह चाहते हो कि समाज में सब लोग करें, यह चाहते हो। और आप यह दिखाना चाहते हो कि मास्टरबेशन गलत नहीं है, जबकि वो 100% गलत है। और ये जो बोल रहे हैं कि नहीं, सेक्स एजुकेशन होना चाहिए, सेक्स एजुकेशन स्कूल में होना चाहिए, सेक्स एजुकेशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाई सेक्स एजुकेशन? सेक्स एजुकेशन का क्या मतलब है? वो एक बायोलॉजी का पार्ट है जो बायोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ाया जाता है, जिसको सिर्फ ह्यूमंस की सेक्स एजुकेशन, बाकी सब लिविंग बीइंग के सेक्स एजुकेशन की बात नहीं करनी है आपको। ये तो ऑलरेडी एक पार्ट है बायोलॉजी का, ऑलरेडी जिसको उस फील्ड में जाना है, जिसको ह्यूमन बॉडी का डॉक्टर बनना है, वो भी उसके बारे में पढ़ाई करते हैं, जिसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग से उस पर पीएचडी करते हैं, वो भी उसके बारे में पढ़ाई करते हैं। ये ऑलरेडी एक विस्तृत सब्जेक्ट है जिसपे ऑलरेडी हमारे स्कूल्स में ए टू जगह सब चीज पढ़ाई हो रहा है। अभी जो आप चाहते हो कि स्कूल में पढ़ाई हो, ये नॉर्मल हो, तो किस लेवल से? क्या ये क्लास 1 से पढ़ाई होना चाहिए? क्या क्लास 2 से पढ़ाई होना चाहिए? क्या कहना चाहते हो? अब इसको नॉर्मलाइज करने का क्या तात्पर्य है? और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि मास्टरबेशन सही है, वो बहुत ही नेचुरल और बहुत ही स्वाभाविक है। तो ये नेचुरल और स्वाभाविक नहीं है। कोई भी चीज जिसका कोई एक परिणाम नहीं निकलता है, जिसका कोई एक रिजल्ट नहीं निकलता है, वो नेचुरल और स्वाभाविक नहीं हो सकता। मास्टरबेशन किस हद से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बोला, किस नजरिए से आपने बोला, किस दृष्टिकोण से आपने बोला कि यह नेचुरल और स्वाभाविक है? नेचर के लिए तो कोई योगदान नहीं देता है। नेचर में जो लाइफ साइकिल है वो मास्टरबेशन से नहीं चलेगा ना। और जो लोग इसके हैबिचुअल हो गए, जो लोग वास्तविकता में मास्टरबेशन एक अननेचुरल प्रोसेस है जिसका कोई परिणाम नहीं निकलता है, जो बहुत ही हमारे बॉडी के ऊपर बैड इफेक्ट करता है, जो वास्तव में जिस काम के लिए आप चाहते हैं कि हो, उस काम के लिए यह असमर्थ बना देता है। जो उसके हैबिचुअल हैं उनको बहुत सारे दुष्परिणाम इसके झेलने पड़ते हैं। हम इसको समाज के रूप में अगर नॉर्मलाइज करते हैं तो एज अ ह्यूमन सोसाइटी यह हमारी हार होगी। और जो इस फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात मैं इस वीडियो में ऐड करना चाहूंगा, वो यह है कि हमेशा की तरह एक बार फिर से बॉलीवुड ने अगर ये दिखाया भी है तो एक तो उनको सनातन के कॉन्टेक्स्ट से नहीं दिखाना चाहिए था, भगवान शिव के कॉन्टेक्स्ट से नहीं दिखाना चाहिए था, उस एंगल को ही ऐड करने की आवश्यकता नहीं थी फिल्म में, पर चलो ऐड किया। तो उसमें आप बाकी सब रिलीजन्स के बारे में भी दिखाओ कि उनके समाज में कैसे टैबू है, कैसे इस्लाम में सेक्स के बारे में बात करना, मास्टरबेशन के बारे में बात करना, सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करना एक बहुत बड़ा टैबू है। उनके मदरसों में कैसे बलात्कार होता है लड़कियों का, यहाँ तक कि बच्चों का, लड़कों का भी, इसको भी आप दिखाओ, जो एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है
क्रिश्चियनिटी को लेके उनके पादरी कैसे करते हैं, उनके पैस्टर्स लोग कैसे करते हैं, उनके वाइकर्स लोग कैसे करते हैं, उनके बिशप लोग कैसे करते हैं, ये सब भी दिखाओ। उस पर ऑलरेडी स्पॉटलाइट नाम की फिल्म भी बनी हुई है हॉलीवुड में, जो डॉक्यूमेंट्री है एक्चुअली, और पूरा डेटा, फैक्चुअल डेटा जो सर्वे के अकॉर्डिंग है या फिर लोगों का अपना नैरेटिव है, लोगों की अपनी कथाएं हैं, आप बीती हैं, वो सब मौजूद है ऑलरेडी। उस सब टॉपिक को आपने इग्नोर कर दिया और पूरा का पूरा ज्ञान जो हिंदुओं को दे दिया, जो ऑलरेडी बहुत ओपन है इन सब चीजों को लेके। हम पहले से ही बहुत ओपन हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को भी बहुत ही गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया है वहां पे। हालांकि कुछ नेशनलिस्ट जो है वो इसको यह बोल रहे हैं कि काम वास्तव में काम के लिए यूज नहीं होता है। काम के लिए यूज होता है और हमें इस पे असेम फील करने की जरूरत नहीं है। काम का वह सेंस है जो जनरल एक काम जो सृष्टि को संचालित करता है, जो संपूर्ण सृष्टि के अस्तित्व के पीछे रहस्य है, उस काम की बात हो रही है यहाँ पे। काम का डायरेक्ट मतलब सिर्फ सेक्स नहीं है जो व्यर्थ में किया जाए, और काम का वो तो होता है ये पुरुषार्थ, जो आप मेहनत करते हैं, जो आप कर्म करते हैं, जो आप कर्म योग करते हैं, वो काम है। प्लस काम वो भी है जो फिल्म में दिखाया गया है, परंतु उसका उद्देश्य अलग है। हर चीज का अपना एक उद्देश्य होता है। हमारे यहाँ इंद्रियों को बस करने की बात होती है, उसके बस में होने की बात नहीं होती। बात कहने के लिए तो सब चीज नेचुरल है। आप जो बोलते हो कि यह नेचुरल है, हम नेचुरल हैं तो हम जो कर रहे हैं वह भी नेचुरल हुआ, पर हर चीज का अपना एक उद्देश्य है और हमारे धर्म के अनुसार होता है कि मानव के रूप में हमारा धर्म क्या है, उस वक्त हमारा क्या धर्म है, उस वक्त क्या वह सही कार्य है। वक्त और काल के अनुरूप जो कार्य उचित बताया गया है उसको करना है, ना कि आप कुछ भी करो, किसी भी समय में करो, किसी का कुछ उद्देश्य नहीं है। और मास्टरबेशन, भले ही हम नेचुरल हैं तो हमारी सारी एक्टिविटी भी नेचुरल हो जाए। हम मानव है और मानव के रूप में हमारा एक धर्म है, हमारा एक कर्तव्य है। हम जो काम करते हैं उसके पीछे एक उद्देश्य होता है, पितृ ऋण, यानी कि हम अपने जो एक ह्यूमन का एक साइकिल है, जो वंशावली है, उसको चलाते रहें, हम अपना उसमें योगदान दें, इसके लिए है। ना कि हम अगर पितृ ऋण नहीं चुकाते हैं, यानी हम जैसे हमें किसी ने जन्म दिया और हम किसी को जन्म नहीं देते हैं, इस बात को आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो फिर वो हमारा जीवन असफल हो जाएगा। तो वह उस समय पे जायज है, वो उस समय पे काम का अपना महत्व है कि आप पितृ ऋण चुकाने के लिए वह कार्य कर रहे हैं, ना कि ऐसे ही कर रहे हैं मजे के लिए। आप हॉस्टल में रह रहे हैं, आप एंटरटेनमेंट के लिए दिन भर में 10 बार पोर्न देख रहे हो, 10 बार मास्टरबेशन कर रहे हो, और इस बात को सही ठहरा के जस्टिफाई करके यूथ को बिगाड़ने का कार्य करना, देश को तोड़ने का काम करना, देश की जो मजबूती है उसको खत्म करने का काम करना। क्योंकि युवा टूट जाएंगे तो ऑब्वियसली जो देश है वह बिखरेगा भविष्य में। तो ये सब देश के दुश्मनों का काम है, सनातन संस्कृति के दुश्मनों का काम है, जो हमारे धर्म के विरुद्ध है, जो हमारे देश के विरुद्ध है, उनका यह सब काम है, जो बॉलीवुड हमेशा से रहा है। तो बॉलीवुड का एक और एग्जाम्पल इस फिल्म के जरिए हमें देखने के लिए मिल रहा है। और मास्टरबेशन 100% बिल्कुल गलत है, इसे रोकना चाहिए। हर कीमत पे आपको अपने मन को अपने वश में करना है, अपने कंट्रोल में करना है, अपने इच्छाओं को अपने कंट्रोल में करना है। तो ही आप इंद्रजीत कहला पाएंगे, तो ही आप स्वर्ग के राजा कहलाएंगे। स्वर्ग अर्थात जो अपने इंद्रियों को वश में कर ले, वही स्वर्ग का राजा बनता है, वही इंद्र कहलाता है, उसी को इंद्र की गद्दी मिलती है। यानी कि आपको परम सुख, स्वर्ग का सुख तभी मिलेगा जब आप अपने इंद्रियों को अपने बस में रखेंगे, ना कि आप उसके गुलाम हो जाएंगे। तो आप वही फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन जो मॉडर्न यूरोपियन कंट्रीज के चोचले हैं, वेस्टर्न कंट्रीज के चोचले हैं, वो हमारे देश में फैल रहा है इसी वजह से। और हमारा सोसाइटी पहले से ही बहुत ज्यादा ओपन है इन सब चीजों को लेके। जो इसको पहले से टैबू मानते हैं, जिनमें ये जिन पहले से ही सिन है, उनको भी सिखाओ आप जाके, कुछ उनको भी फिल्म में मेंशन करना चाहिए। तो दोस्तों, ये कोई फिल्म का रिव्यू नहीं था, ये वीडियो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखा हूं मैं इस वीडियो के जरिए मास्टरबेशन पे और ओ माई गॉड 2 पे। और मेरा यही सजेशन रहेगा कि ऐसे जितनी भी फिल्में बनती हैं इन सब का बैन होना अति आवश्यक है। एक तो हमारा जो सनातन बोर्ड है उसके थ्रू सभी फिल्म पास होनी चाहिए, लेकिन सनातन बोर्ड की स्थापना हो नहीं पा रही है, उसकी स्थापना करनी पड़ेगी। सेंसर बोर्ड कोई काम का नहीं है। फिल्मों का प्रभाव बहुत अनंत तक चलता है, यूट्यूब वीडियोस आते जाते रहते हैं। फिल्म जो है वो 10 साल तक, नेक्स्ट जनरेशन तक को प्रभावित करता है। एक बार फिल्म रिलीज हो गई, अभी वो बहुत दिनों तक देखा जाएगा, टीवी पे न जाने कहां कहां चलेगा। अभी तो मोबाइल का टाइम है, सब लोग अपने अपने बेडरूम में देखेंगे, कितने वर्षों तक देखेंगे। फिल्म का एक व्यापक परिणाम होता है, फिल्म का एक व्यापक इफेक्ट होता है, फिल्म का एक व्यापक इन्फ्लुएंस जाता है सोसाइटी पे। तो ऐसी फिल्मों को बैन कराना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज सनातनी।
दोस्तों यह वीडियो देखने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद। और आप चैनल से अगर नए जुड़े हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आगे हम अपने जीवन के लक्ष्य सनातन संस्कृति को बचाने के लिए भी बहुत सारे कार्य अपने इस चैनल के थ्रू करेंगे। जो मानव जीवन का परम लक्ष्य है उसका ज्ञान करेंगे, और साथ ही साथ जब हमारी संस्कृति सुरक्षित रहेगी तो ही हम उस कार्य में सफल भी हो पाएंगे। और मानव जीवन का जो लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना, इस शरीर में रहते ही मृत्यु से पहले मोक्ष प्राप्त कर लेना, उसके लिए हमें अपनी संस्कृति को बचा के रखना बहुत आवश्यक है, सनातन धर्म को बचा के रखना बहुत आवश्यक है, जो यह ज्ञान देता है। तो उन सब कार्यों के लिए हम सबका एकत्रित होना बहुत जरूरी है। अतः आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, यह आप सबसे विनम्र निवेदन है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके। इस टॉपिक पे एक और वीडियो मेरा प्रीमियर होने वाला है, तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।